आज के दिन बहुत से लोग हमारे देश में गाय को माता समान मानते हैं, गाय की पूजा करते हैं। और ध्रुव राठी भाई का कहना है ना कि कुछ लोग ना गाय की पूजा करते हैं, गाय सिर्फ एक जानवर है। और फिर ना वो विनायक सावरकर, अंबेडकर जी और स्वामी विवेकानंद जी की दलील देते हैं। लेकिन दोस्तों ना, आप बुरा मत मानना, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ना कि गाय की पूजा क्यों करनी चाहिए। जो लोग ना गाय की पूजा पर सवाल उठाते हैं, उनसे भाई मैं बस यही पूछना चाहता हूँ कि हम अपनी माँ का दूध तो कुछ साल पीते हैं और पूरी जिंदगी उन्हें माँ कहते हैं, लेकिन गाय का दूध ना हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक पीते हैं। वही दूध शरीर बनाता है और ताकत देता है। तो बताओ, जो चीज़ ना हमारी पूरी जिंदगी साथ देती है, तो उसे सिर्फ जानवर क्यों कहें। अगर इसका सिर्फ बायोलॉजी से तय होता तो धरती को माता क्यों कहा जाता। पहले जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था ना, तब भारत में ना ये सोना बाहर से आता था। मतलब भारत में इतना सोना नहीं होता था। हम बाहर के लोगों को ना अपना अनाज और सारी चीज़ें बेचते थे और बदले में ना उनसे सोना लेते थे। उस समय ना यूरिया था, ना कोई डीएपी था और ना ही कोई केमिकल फर्टिलाइजर। खेत सिर्फ गाय के गोबर की खाद से ही चलते थे। तो अगर धरती को माता कहते हैं, तो उसी खेती और देश की रीढ़ रही गाय को माता क्यों नहीं कहेंगे। मतलब जिस गाय के गोबर से हमारा देश सोने की चिड़िया बना, तो उसे हम बताओ माता कहें या ना कहें। गाय घास और भूसा खाती है जो इंसान नहीं खा सकता, और बदले में दूध और प्राकृतिक खाद देती है। आज केमिकल खाद ने मिट्टी और खाना दोनों में जहर घोल दिया है। यही वजह है कि दुनिया अपना ऑर्गेनिक खेती की तरफ लौट रही है। तो बताओ, गोबर को पिछड़ा और केमिकल को मॉडर्न कहना क्या अपने ही खाने के साथ धोखा नहीं है। या फिर हम मान लें कि जो गोबर पर सवाल करते हैं, वही लोग केमिकल और फर्टिलाइजर वाला अनहेल्दी खाना ज़्यादा अच्छा मानते हैं। फिर तो वो पढ़े लिखे गंवार हुए, क्योंकि अब तो मॉडर्न साइंस भी मानने लगी है ऑर्गेनिक खेती को। तो अब आप ही बताएं कि उन लोगों को हम कहें क्या। और जो लोग ना गौमूत्र का मजाक उड़ाते हैं, वही लोग बीमार पड़ने पर काढ़ा पीते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते हैं और योगा करते हैं। मतलब आज पूरी दुनिया आयुर्वेदा को मान रही है, और गौमूत्र भी ना आयुर्वेद का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसे सिर्फ मजाक में लेना या बेकार कहना ना बिल्कुल गलत है। तो सवाल यह है कि या तो पूरी दुनिया गलत है, या फिर बिना पढ़े मजाक उड़ाने वाले खुद को बहुत ही समझदार समझ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, 1857 की क्रांति किस वजह से शुरू हुई थी। गाय की चर्बी वाले कारतूसों की वजह से ही ना। उसी वजह से मंगल पांडे ने विद्रोह किया और आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई। तो अब बताओ, अगर उस गाय को गौ माता नहीं मानते और सिर्फ जानवर कह देते हैं, तो क्या यह स्वतंत्रता संग्राम का अपमान नहीं होगा। क्या यह उन लोगों का अपमान नहीं है जिन्होंने उसी गाय के सम्मान के लिए अपनी जान दे दी। तो देखो, ये बहस पूजा की नहीं है। सवाल यह है कि जो गाय दूध देती है, जिसके गोबर से ऑर्गेनिक खेती होती है, वह स्वास्थ्य से जुड़ी है और इतिहास में भी अहम रही है, उसे सिर्फ एक जानवर कह देना सही है या गलत है। जवाब तो खुद सोचो। यह सवाल भावनाओं का नहीं, लॉजिक और हिस्ट्री का है।